हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार हो सकता है। कांग्रेस राज्य के मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकती है। वहीं हंगामे के आसार को देखते हुए सरकार ने भी प्लान तैयार कर लिया है। सभी कैबिनेट मंत्रियों को रणनीति के तहत तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है, जहां अंतिम दिन हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस राज्य के मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकती है। वही हंगामे के आसार को देखते हुए सरकार ने भी एक प्लान तैयार किया है, जहां रणनीति के तहत सभी कैबिनेट मंत्रियों को आने के निर्देश दिए गए हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है और भी अधिक जानकारी के लिए। शिखा, आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, किस तरीके से विपक्ष हमलावर हो सकता है? देखिए, आखिरी दिन कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है काफी हंगामेदार रहने वाला है। अगर 2 दिन की बात करें तो कांग्रेस जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखी, पर वहीं जवाब देने के लिए सरकार जो थी वो पूरी तरह से तैयार थी। अगर कल की बात करें तो सीएम जो थे उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सारे सवालों का जवाब दिया। वहाँ साथ ही तंज कसते हुए ये भी कहा कि हुड्डा सरकार इसलिए परेशान हो रही है कि अब सारे काम जो है वो पोर्टल से होने लग गए, यानी अब वो लोग जो 2 नंबर का काम करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग जो है अब परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतने आने मत दिखाओ मुझको, क्योंकि अगर तुम मुझे ही आना दिखाओगे तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि तुमने पिछले सालों में जो इतनी गड़बड़ करी है वही हमें ठीक करने में जो है इतना टाइम लग रहा है। तो आज जो विपक्षी पार्टी है वो उनका ये कहना है कि सरकार के जो विधायक है उनको तो उनकी जनता के लिए काम करने के लिए, उनके क्षेत्र के काम करने के लिए पैसा मिल रहा है, पर कांग्रेस के जो विधायक है वो जो अपने क्षेत्र का काम करने के लिए पैसा मांगते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये मुद्दा जो है आज सदन में उठ सकता है। तो वहीं सरकार ने भी, और जब भी सदन खत्म होता है उसके बाद सीएम खुद सभी विधायकों की दोबारा खुद मीटिंग लेते हैं कि अगले दिन किस तरह से सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि आज भी सरकार जो है वो हर सवाल का जवाब देगी और सदन की शुरुआत भी हंगामेदार रहेगी तो वही खत्म भी वो हंगामेदार ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सीधी 2 टूक दी गई थी भ्रष्टाचारियों को, शराब माफियाओं को, कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर विपक्ष हमलावर होती है तो सरकार की क्या रणनीति है कि कैसे उन सभी के सवालों का जवाब दिया जाए? देखिए, सीएम जब भी हमला करते हैं विपक्ष पे तो वो पूरे सबूतों के साथ करते हैं, पूरे डाटा के साथ करते हैं, कभी भी वो ऐसे ही नहीं आते। कल भी जब उनके ऊपर हमला किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं, मतलब कंपटीशन देता हूँ, मैं यहीं पे शर्त लगाता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा विधायक है 90 में से 90, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी की, जो बता दे कि हमने जातिवाद के नाम पर, भाईचारे के नाम पर काम किया हो, ऐसा कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में बंदा नहीं होगा जो अपनी पहल लगवा के, अपनी पहुंच लगवा के यहाँ पर नौकरी कर रहा हो। तो हमारी साफ साफ कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे आपसी काम नहीं चलते हैं, हर उस बंदे को नौकरी मिलती है जो डिजर्व करता है। तो इसलिए बीजेपी जब भी कोई हक रखती है, कोई सबूत रखती है तो पूरी कंफर्म होकर रखती है, बिना किसी कंफर्मेशन के सीएम कभी भी कोई काम नहीं करते। तो अगर आज विपक्ष पार्टी किसी भी तरह से बीजेपी को घेरेगी तो बीजेपी उसका जवाब पूरे सबूतों के साथ देगी, चाहे वो सीएम की बात करे, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात करे, चाहे वो अनिल विज की बात करे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई भी कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो, जब भी आंसर देता है पूरे सबूत के साथ देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक अमले में फेरबदल किया है। इस बार सरकार ने एक आईएफएस, 4 एचसीएस और 1 एचपीएस अधिकारी का तबादला किया है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने कई और अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया था। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां जमीन का कब्जा छुड़वाने के बदले पैसे नहीं मिलने पर जमीन के मालिक जोगेंद्र की हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 2 और 3 दिसंबर की रात किडावली गांव में फार्म हाउस के अंदर फार्म हाउस मालिक जोगेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चौंका देने वाला भी खुलासा किया। 2 और 3 दिसंबर 2022 की रात को भूपाणी एरिया में किडावली गांव में एक जोगेंद्र सिंह, उम्र लगभग 60 साल, जो जैतपुर दिल्ली के रहने वाले थे तथा पिछले करीबन 1 साल से यहाँ फार्म हाउस बना के रह रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी कि किसी ने रात को लगभग 12:30 बजे के करीब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर जांच शुरू की गई। मामला क्राइम ब्रांच 30
इंस्पेक्टर सेठी मलिक को सौंपा गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार इस पे कार्रवाई की गई। हालांकि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें कुछ लोगों के नाम दिए थे, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं लगा कि वो इन्वॉल्व हैं। उस पर गहनता से जांच की गई तथा रियल मर्डर करने वाले 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है।